दोस्तों मशीन हंटर के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अमेजिंग और स्वादिष्ट और पीले रंग वाली नाशपाती की कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ आपको जैपनीज ब्लैक वाटरमेलन फार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आती है जापानीज मोस्ट एक्सपेंसिव बियर। दोस्तों नाशपाती तो हम सब ने खाई है और हमें पता भी है कि नाशपाती का कलर हरा होता है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान की टेक्नोलॉजी से उगाई जाने वाली यह पियर्स एकदम येलो कलर के होते हैं। और दोस्तों यह पियर्स बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं। दोस्तों इनको उगाने के लिए बागान बनाए जाते हैं। दोस्तों इन बागानों में जब ऑफ सीजन होता है तब इनके ये पुराने पेड़ सूख कर पड़े रहते हैं, लेकिन जब इनका सीजन आता है तो किसान इन पेड़ों की सूखी टहनियों को काट कर हटा देते हैं और बाकी बची हुई ब्रांचेस को तारे से बांध कर लगा देते हैं। और दोस्तों इसके बाद लगभग मार्च के महीनों के आसपास इन पेड़ों की टहनियां फूटकर इनमें पत्ते आने लगते हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है इन पियर्स का एक बागानों में फार्मिंग का प्रोसेस। दोस्तों जब यह पत्ते और भी बड़े होने लगते हैं तो इनके ऊपर सुरक्षा के लिए चद्दर बिछाई जाती है। और फिर इन पेड़ों को इन मशीनों की सहायता से सिंचाई की जाती है। अब आप देख ही सकते हैं दोस्तों कुछ ही महीनों में इनमें पियर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस दौरान इन पियर्स के आसपास के अनवांटेड हिस्सों को काट दिया जाता है। और फिर कुछ ही महीनों में यह पियर्स पककर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, इसके बाद बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग के लिए इन पियर्स को सिंपल इन पेड़ों से तोड़कर कंटेनर में डाला जाता है। और फिर इन्हें फैक्ट्रियों में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। जहां इन पियर्स की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है, इनको बॉक्स साइज में डालकर पैक किया जाता है। दोस्तों इन फलों को आप देख ही सकते हैं कि आखिरकार कितने स्वादिष्ट और लजीज दिखाई दे रहे हैं। क्या आपने कभी यह पीले पियर्स खाए हैं? अगर आपने खाए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नंबर 2 पर आता है जापानीज ब्लैक वाटरमेलन कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। दोस्तों वाटरमेलन तो हम सभी ने खाए हैं, यह बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन आजकल नई नई तकनीकों से इन्हें उगाया जाता है ताकि ये कम से कम समय में पककर तैयार हो जाए। और दोस्तों यह जापानीज फार्मिंग वाटरमेलन फार्मिंग का एक ऐसा तरीका है जो कि काफी अमेजिंग है। इन वाटरमेलन को उगाने के लिए सबसे पहले वाटरमेलन के बीजों को बल्क में लिया जाता है। और फिर इन बीजों पर उर्वरक मिट्टी डाल दी जाती है। इसके बाद इन पर पानी का छिड़काव किया जाता है। कुछ ही दिनों में यह बीज अंकुरित होकर इनमें छोटे छोटे पौधे लगने लगते हैं। इसके बाद इन पौधों को निकालकर इनकी सीडलिंग्स की जाती है। सीडलिंग्स के लिए इन पौधों को लेकर एक अलग तरीके से कुछ छोटे पौधों को कैंची से काटकर बड़े पौधों के बीच में डालकर सीडलिंग्स की जाती है और फिर इन पार्ट्स में डाल दिया जाता है। इसके बाद पार्ट्स को नर्सरी में रख दिया जाता है। फिर समय समय पर इनकी सिंचाई की जाती है।
दोस्तों वाटरमेलन को बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। दूसरी प्रोसेस आमतौर पर ग्रीन हाउस में ही की जाती है ताकि वहां इन वाटरमेलन की अच्छी तरह से देखभाल की जा सके। दोस्तों जब ये वाटरमेलन के पौधे बड़े हो जाते हैं तो इन्हें कंटेनर्स में डालकर इनको ग्रीन हाउस तक पहुंचाया जाता है। वहां पर एक बहुत ही स्पेशल तकनीक से उनको उगाने की प्रोसेस शुरू की जाती है। इन बड़े बड़े उगे हुए पौधों को जमीन में गड्ढा करके इन पॉट्स को रख दिया जाता है। और फिर इनके चारों ओर पॉलीथीन की पन्नी बिछाई जाती है। उसके बाद इन्हें पानी दिया जाता है। और टेम्परेचर का भी काफी ख्याल रखा जाता है। फिर इन्हें इन प्लास्टिक कैप से ढक दिया जाता है। दोस्तों अब आप देख ही सकते हैं कुछ ही दिनों में यह वाटरमेलन बड़ी ही आसानी से पककर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद इन सभी वाटरमेलन की जांच की जाती है कि ये पूरी तरह से पके हैं या नहीं। साथ ही साथ इनकी अच्छी तरह से देखभाल भी की जाती है और इनका वजन भी मापा जाता है। जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं तो बारी आती है इनके हार्वेस्टिंग की। दोस्तों इनकी हार्वेस्टिंग करना बहुत ही आसान है। जब ये पक जाते हैं तो कैंची से इनको इन पौधों से काट कर इनके डंठल अलग कर लिए जाते हैं। और फिर इन्हें कंटेनर में डालकर क्लीनिंग के लिए आगे भेजा जाता है। क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले हल्के कपड़ों से इनकी सफाई की जाती है। उसके बाद इस क्लीनिंग मशीन के द्वारा इन वाटरमेलन को अच्छी तरह से साफ किया जाता है ताकि इनकी ऊपर की गंदगी और अनचाहे बैक्टीरिया साफ हो जाए। यही नहीं, इसके बाद इन वाटरमेलन को बहुत ही आकर्षक दिखाने के लिए इस मोल्ड मशीन की सहायता से चमकाया जाता है। और फिर एक बार फिर से कपड़े से इन्हें साफ करके इनको बॉक्सेस में डाल दिया जाता है। और पैकिंग के लिए इनका वजन करके इनको अलग अलग वजन के हिसाब से बॉक्सेस में डाला जाता है। और प्राइस और कंपनी का टैग लगाकर इन्हें मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सी कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।